नमस्कार, मैं प्रवीण मोहलियार। वैसे तो मैं लाइफस्टाइल, ग्रूमिंग या ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाता हूं, लेकिन जब बात मेरे देश के लोगों की भलाई की आती है तो मुझे सामने बोलना ही पड़ता है। हिंदुस्तान का एक फेमस शैम्पू ब्रांड है डव। डव ना ही केवल शैम्पू बनाता है, साबुन बनाता है, मॉइस्चराइज़र, तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है। लेकिन फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने इनके शैम्पू को बैन कर दिया है अपने देश के अंदर, क्योंकि इनके शैम्पू में पाया गया बेंजीन नाम का एक सब्सटेंस। बेंजीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर आप बहुत ही थोड़ी मात्रा में भी सूंघते हैं या आपके स्किन पोर्स के अंदर वो चला जाता है तो वो कैंसर का कारण बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो जाए, लेकिन कुछ रिस्क सामने आता है। ना ही केवल डव ब्रांड बल्कि नेक्सस, सुवावे, ये दो ऐसे ब्रांड हैं जिनके कुछ शैम्पूस में ये बेंजीन पाया गया। इसीलिए विभाग ने इसको तुरंत बैन कर दिया अपने देश में, ये बताते हुए कि कैंसर का खतरा हो सकता है। कंपनी ने भी ये बात समझी और डव की जो पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर, जो कि एक लंदन बेस्ड कंपनी है, वो अपनी वेबसाइट इशू की है unileverrecall.com नाम से। अगर आपने इनके प्रोडक्ट्स खरीदे हैं तो वहाँ पर जाके वापसी करवा सकते हैं, अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। मतलब कंपनी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि फॉल्ट था। सारे प्रोडक्ट्स में नहीं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में पाए गए हैं। टू बी स्पेसिफिक, डव ड्राई शैम्पू वॉल्यूम एंड फुलनेस, डव ड्राई शैम्पू फ्रेश कोकोनट, नेक्सस ड्राई शैम्पू रिफ्रेशिंग मिस्ट, सुवेव प्रोफेशनल्स ड्राई शैम्पू रिफ्रेश एंड रिवाइव। तो ये थी खबर जो कि अभी मार्केट में आई है, मैंने आपको सूचित किया। लेकिन अब इस पर मेरा ओपिनियन, विचार क्या है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये भी जान लीजिए। मैंने वीडियो का टाइटल रखा कि क्यों मैं शैम्पू नहीं करता हूँ। दोस्तों, अगर डव जैसे ब्रांड के शैम्पू में कुछ सब्सटेंस पाए गए हैं जो कि आपके लिए सेफ नहीं है, मैन मेड आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस हैं, तो फिर इसके भी चांसेस हैं कि तमाम शैम्पू के ब्रांड्स जो कि विदेशी कंपनियां बना रही हैं वो हमारे देश के लोगों के लिए हितकारी नहीं हो सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जॉनसन एंड जॉनसन, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है, कई दशकों से चल रहा है हिंदुस्तान में, उसके प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट को बैन करने पड़े। बेबीज़ को कैंसर हो सकता है उसकी वजह से, इसलिए उसके पाउडर को पूरे दुनिया में बैन किया गया। ऐसे ही नेस्ले कंपनी की मैगी एक समय बदनाम हुई थी क्योंकि उसके अंदर लेड की मात्रा ज़्यादा थी। ये विदेशी जो कंपनियां हैं, ये हमारे देश के लोगों की भलाई नहीं सोचती कि इनके साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, बल्कि ये अपना ब्रांड स्थापित करती हैं और उसके अंदर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट डालती हैं जिससे वो लुक्रेटिव होता है, मतलब कि अच्छा लगता है, क्लासी लगता है, वीआईपी लगता है। अगर इन सब प्रोडक्ट से उसके स्मेल अच्छा हो रहा है या फिर फील अच्छा हो रहा है, टेक्सचर अच्छा हो रहा है, ज़्यादा झांक आ रहा है, फेंद आ रहा है प्रोडक्ट्स में, तो हम लोगों को वो और ज़्यादा स्टैंडर्ड लगता है, दीवाने होते हैं और उस पर ट्रस्ट पैदा करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है, बड़े बड़े स्टार्स प्रचार करते हैं। लेकिन ये सारी कंपनी सिर्फ आपसे पैसा कमाने के लिए आई हैं, आपका हित नहीं देखती हैं। यही वजह है कि मैं कभी शैम्पू नहीं करता हूँ और आज तक बाय गॉड ग्रेस मेरे बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कभी नहीं झड़ते, कभी कोई डैंड्रफ नहीं। मेरी उम्र के बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं, पक गए हैं, मेरे बाल बाय गॉड ग्रेस अच्छे हैं, मजबूत हैं, जल्दी बढ़ते हैं। और मैं ये बात बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ कि मैं शैम्पू नहीं करता हूँ। जब बाल गंदे ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं उसको एक नेचुरल साबुन से धुल लेता हूँ ताकि गंदगी निकल जाए। मुझे बालों का केयर नहीं करना इन केमिकल युक्त प्रोडक्ट से। आप तमाम प्रोडक्ट्स लाते हैं कि ये शैम्पू ऐसा वैसा, जरा पढ़िए उसके पीछे क्या क्या केमिकल कंपोजिशन दिया है, बाकायदे लिखा रहता है उसमें, क्योंकि अगर सेल करना है तो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से, मानक तहत उसमें लिखना पड़ेगा। जरा पढ़िए उसमें क्या क्या केमिकल हैं, फॉस्फोरस है, सल्फेट है, सल्फर है, और एक एक केमिकल को सर्च कीजिए जिस प्रोडक्ट से आपको प्यार है और देखिए उसका रिएक्शन ह्यूमन बॉडी या फिर नॉर्मल फूड पर डालते हुए क्या पड़ रहा है, तब आप जिंदगी में छुएंगे नहीं उस चीज़ों को। अब इसका हल क्या है? इसका हल सीधा और सादा है कि जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं, इनको तुरंत अवॉइड कर दीजिए और नेचुरल प्रोडक्ट्स पे स्विच कीजिए और कोशिश कीजिए वो जो कंपनी हो वो इंडियन हो, विदेशी कंपनी ना हो। इंडियन कंपनी हो, नेचुरल प्रोडक्ट्स बना रही हो, उसमें अधिक से अधिक 90% जो चीज़ें हों वो नेचुरल हों, वो मैन मेड ना हो, वो कोई केमिकल ना हो। थोड़ा रिसर्च कीजिए कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं और देखिए उसका प्रॉपर सर्टिफिकेशन है कि नहीं। भाई कैंसर होने से तो अच्छा है ना, बड़ी चीज़ है कैंसर। लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, फिर भी इंसान बचता नहीं है, आप जानते ही होंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपने देश के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, मैं किसी एक ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ,
लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि ये पतंजलि को प्रमोट कर रहा है तो फलाने को प्रमोट कर, आप आरोप लगाना है लगाइए, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने देश के ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे तो हमारी देश की जीडीपी बढ़ेगी, हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। इतना पैसा आप इन विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं, विदेश में जाके इनके मालिक के बच्चे मजराटी कार लेंगे, रोल्स रॉयस होंगे, उसके तेल का पैसा आप अपनी जेब से भर रहे हैं। वही पैसा अपने इंडियन लोगों को दीजिए, वो डेवलप करेंगे तो आपका देश आगे बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, सड़कें बनेंगी। तो जरा एक बार अपने घर में चक्कर लगाइए, देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट आप डेली यूज में इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक सजेशन आपको दूंगा जो कि मैंने अप्लाई किया है, उन प्रोडक्ट्स से दूर हो जाइए जिसमें झाग आता हो, जिसमें फेंद आता हो, उन प्रोडक्ट से दूर हो जाइए। नीम के दातून से अगर आप ब्रश करते हैं तो उससे अमृत कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, ऐसे टूथपेस्ट का प्रयोग कीजिए जिसमें कि झाग ना आए। झाग आने वाले जितने टूथपेस्ट होते हैं ना, ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं साफ तौर पे कौन कौन से हैं, उसमें लिखा रहता है पी साइज टू बी यूज्ड, और 6 साल के नीचों के बच्चों को ना दिया जाए, क्योंकि उसमें प्योर केमिकल्स हैं, उसी से झाग बनता है। नेचुरल चीज़ों में झाग नहीं बनता। आपको इस्तेमाल करना है तो आप डाबर का इस्तेमाल कीजिए, पतंजलि का इस्तेमाल कीजिए, आयुर्वेदिक इस्तेमाल कीजिए, उन सब में झाग नहीं आता। टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता, तो टेस्ट के लिए आप नाश्ता कर लीजिएगा, लेकिन आपके दांत सेफ रहेंगे, केमिकल्स आप अपने मुंह के अंदर नहीं लेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन समझ गए होंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन अपना कुछ ओपिनियन भी शेयर किया। और हाँ, मैंने शैम्पू नहीं करता हूँ, मेरे बाल बिल्कुल स्वस्थ हैं। जो लोग मुझको राय देते हैं कैसे रहते हो बिना शैम्पू के, अजीब नहीं लगता, ये नहीं लगता, मैं बड़ा खुश हूँ और बड़े अच्छे हैं मेरे बाल। आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। लड़कियों के लिए हो सकता है लाजमी ना रहा हो, लेकिन लड़कों के लिए मैं सजेशन दूंगा कि शैम्पू से दूरी बना लीजिए, नेचुरल साबुन से कभी कभार धुल लीजिए ताकि बाल गंदे ना हो। ऑयलिंग कीजिए, और वो भी सरसों का तेल, नारियल का तेल, देसी तेल। ये विदेशी ब्रांड से दूर हो जाइए, अपने देश की तरक्की का योगदान कीजिए। आप टैक्स अगर करोड़ों रुपए नहीं भर रहे हैं तो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए देश के ब्रांड की, उसी में आप योगदान दे देंगे। इस वीडियो में इतनी जानकारी। फ्रेंड्स एंड फैमिली को वीडियो शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।